तो दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो एफआरसी से मुराद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपकी फैमिली मेंबर की तस्दीक करता है। तो आप एफआरसी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ भी आपको आपके ख़ानदान की तस्दीक की ज़रूरत हो, वो कानूनी मामलात हों, विरासत की तकसीम हो या फिर कहीं भी, तो वहाँ आप इस एफआरसी को पेश कर सकते हैं क्योंकि ये एक कानूनी दस्तावेज़ात है। तो एफआरसी हासिल करने के लिए आपकी फैमिली में से कोई भी फ़र्द जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो तो वो एफआरसी के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र फ़र्द एफआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एफआरसी की मियाद तब तक है जब तक आपकी फैमिली में किसी फ़र्द की शमूलियत ना हो या फिर किसी फ़र्द की वफ़ात तक आप इस एफआरसी को यूज़ कर सकते हैं। यानी आपकी फैमिली में किसी फ़र्द की शमूलियत या वफ़ात के बाद आपको एक न्यू एफआरसी हासिल करना होगी। तो आपने एफआरसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके और सेलेक्ट करें ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऑनलाइन एफआरसी अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करके आगे सर्च बार में आपने टाइप करना है पाक आइडेंटिटी। पाक आइडेंटिटी टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो आगे हमारे सामने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, या फिर ये आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है और इसके आगे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको कर लेना है अपडेट। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से इंटरफेस है। तो यहाँ अगर तो आपका अकाउंट पहले नहीं बना तो फिर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ है रजिस्टर, इस पर क्लिक करके आगे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। या फिर आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है तो इस पर मैं एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले से ही बना है तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करके नीचे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो हम एफआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ है एफआरसी, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ ऊपर बाय ऑल पहले से ही सिलेक्ट है, तो बाय ऑल सेलेक्ट होने से हमारी बाय बर्थ फैमिली, बाय मैरिज फैमिली, बाय अडॉप्शन फैमिली, इन तमाम फैमिलीज़ की डिटेल हमें बाय ऑल में शो होगी। तो अगर आप बाय बर्थ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपकी वो फैमिली जिसमें आपके वालिदैन और बहन भाई शामिल होंगे, आपको उनकी डिटेल नीचे शो हो जाएगी। तो अगर आप बाय बर्थ फैमिली की बुनियाद पर एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे है अप्लाई फॉर एफआरसी बाय बर्थ, इस पे आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप बाय मैरिज यानी शादी की बुनियाद पर एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ऊपर यहाँ बाय मैरिज पे क्लिक करना है। तो आगे नीचे आपकी वो फैमिली जिसमें आप, आपकी बीवी और बच्चे शामिल होंगे, आपको उनकी डिटेल नीचे शो हो जाएगी। तो अगर आप शादी की बुनियाद पर एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नीचे अप्लाई फॉर एफआरसी बाय मैरिज पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप बाय अडॉप्शन यानी सरपरस्ती की बुनियाद पर एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने बाय अडॉप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपकी कोई अडॉप्शन फैमिली है तो नीचे आपको उसकी डिटेल शो हो जाएगी। तो अगर आप इस एफआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे है अप्लाई फॉर एफआरसी बाय अडॉप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जिस टाइप की भी एफआरसी चाहिए उस ऑप्शन को आपने क्लिक करके उसको कर लेना है सिलेक्ट। तो नीचे उस फैमिली की डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो अगर आप शादी की बुनियाद पर एफआरसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नीचे अप्लाई फॉर एफआरसी बाय मैरिज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे आपको जितनी इसकी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो एफआरसी की कोई डिलीवरी फ़ीस नहीं है, वो इसलिए कि ये आपको आपके ईमेल पे पीडीएफ फाइल में भेज दी जाएगी या फिर आपको आपके इसी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन अकाउंट पे एफआरसी पीडीएफ फाइल में भेज दी जाएगी। उसके बाद यहाँ हम नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी फैमिली की डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ जिसका आईडी कार्ड बना है उसकी डिटेल हमें यहाँ पिक्चर के साथ शो होगी, लेकिन जिसका अभी बेफार्म बना है और वो भी पिक्चर के बगैर, तो उसकी यहाँ पिक्चर शो नहीं होगी। तो अगर किसी की फैमिली में से कोई मेंबर यहाँ मिसिंग है और आप उसकी डिटेल यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ है टैप टू ऐड मिसिंग मेंबर, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर मिसिंग पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट है, बेफार्म है या फिर शनाख्ती कार्ड, तो फिर उस डॉक्यूमेंट में मौजूद उस डिटेल को आपने यहाँ इंटर करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपने उसका फुल नेम इंग्लिश में इंटर करना है और नीचे वही नेम आपने उर्दू में इंटर करना है। उसके बाद नीचे सिटीजन नंबर की जगह कुछ भी इंटर नहीं होगा, उससे नीचे है जेंडर, इस पे क्लिक करके आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उससे नीचे आपने मिसिंग मेंबर की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है।
उससे नीचे आपने मिसिंग मेंबर का फादर नेम इंग्लिश में इंटर करना है और उससे नीचे फादर नेम आपने उर्दू में भी इंटर करना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे यहाँ आपने अपना मदर नेम इंग्लिश में इंटर करना है और नीचे आपने मदर नेम उर्दू में इंटर करना है। उससे नीचे है रिलेशन, इस पे क्लिक करके आगे वो मेंबर एप्लीकेंट का बेटा है, बेटी है, खावन है या फिर वाइफ, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है लाइफ स्टेटस, इस पे क्लिक करके आगे वो पर्सन अलाइव जिंदा है या वो डिसीज फोत हो चुका है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे है सेव, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारी ये डिटेल हो जाएगी सेव। उसके बाद अगर आपके बच्चों का बेफार्म पिक्चर के साथ बना है तो फिर उन बच्चों की यहाँ पिक्चर भी शो होगी। लेकिन अगर बेफार्म बनाने के वक्त किसी बच्चे की उम्र 3 साल से कम थी और इसकी पिक्चर अपलोड नहीं हुई तो फिर यहाँ उसकी पिक्चर शो नहीं होगी। या फिर आपके बच्चों का बेफार्म बहुत पहले का बना है और उनकी पिक्चर जहाँ शो नहीं हो रही तो फिर भी आपको उस बच्चे के आगे रेड कलर का साइन शो होगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए इसके आगे एरो का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस मेंबर की पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आपके सामने यहाँ पिक्चर अपलोड का ऑप्शन शो ना हो तो फिर आपको पिक्चर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने जहाँ पिक्चर लेनी है वहाँ बैकग्राउंड वाइट हो या फिर प्लेन एक कलर में बैकग्राउंड हो। तो अगर आप पिक्चर अपने कैमरा से लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ कैप्चर पे क्लिक करना है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पिक्चर आपकी गैलरी में सेव है तो उसके लिए आपने यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है। तो आगे आपकी पिक्चर गैलरी में जहाँ भी होगी उसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ ऊपर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा हम यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से अपलोड हो चुकी है। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आई एग्री को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है यस, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने उस बच्चे की पर्सनल डिटेल्स का पेज है, इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे है सेव, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे इस बच्चे की डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद इस पेज पे नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपके सामने भी पिक्चर अपलोड का ऑप्शन शो हो तो आपने इस तरह से पिक्चर को अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे हम आई सर्टिफाई को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है सबमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो इस पेज पे नीचे है बैक टू होम, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो आगे हम एप्लीकेशन के होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ आपकी जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन होंगी वो आपको यहाँ शो होंगी और जो एप्लीकेशन कंप्लीट अप्लाई हो चुकी हैं तो वो आपको यहाँ कंप्लीटेड एप्लीकेशंस में शो होंगी। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारी तमाम एप्लीकेशन हमें यहाँ शो हो जाएंगी। तो ये हमारी एफआरसी की एप्लीकेशन है। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको भी इसके आगे पीएनओ का ऑप्शन शो होगा। तो आपने कुछ टाइम के बाद अपने मोबाइल में मौजूद पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को लॉगिन करके कंप्लीट एप्लीकेशन में आना है। तो जब आपके सामने यहाँ पीएनओ का ऑप्शन शो हो तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फीस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। यहाँ से आप रास्त क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फीस जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर ई वॉलेट से पे करना चाहते हैं तो फिर आपने इस ट्रैकिंग आईडी को नोट करना है। और अगर आप बैंकिंग ऐप के ज़रिए फीस पे करना चाहते हैं तो फिर आपने नीचे इस ट्रैकिंग आईडी को नोट करना है। तो मैं जैज़ कैश के ज़रिए फीस पे करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपने अपने यहाँ मौजूद ट्रैकिंग आईडी को नोट कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी को नोट करने के बाद आपने अपने मोबाइल में मौजूद जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैज़ कैश एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद यहाँ होगा गवर्नमेंट पेमेंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आपको नादरा का एक आइकन शो होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे यहाँ आपने NIS पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे यहाँ आपने अपनी उस ट्रैकिंग आईडी को इंटर कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी इंटर करने के बाद नीचे है कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे इसकी जितनी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आप अपना जैज़ कैश कोड इंटर करेंगे तो आपकी फ़ीस हो जाएगी पे। फ़ीस पे करने के बाद आपने अपने मोबाइल में मौजूद पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन करना है। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने वेट करना है, आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। जब आपके सामने यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन शो हो तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारी एफआरसी हमारे आईडी वॉलेट में डाउनलोड हो चुकी है। तो आईडी वॉलेट में जाने के लिए हम जहाँ गो टू आईडी वॉलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो ये हमारे सामने एफआरसी का फोल्डर है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने हमारी एफआरसी यहाँ शो हो जाएगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके नीचे आपको शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आगे आप अपनी एफआरसी व्हाट्सएप या फिर जीमेल पे शेयर करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं।
हैं। तो इस तरह से अगर आप भी एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।